बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं जी माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है अफ्तार डिनर की। मैं तैयारी कर रही थी और इसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स से बड़ा जी खुश हो जाता है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर दें। और ये था जी हमारा अफ्तारी का क्लिप, और डिनर का जो क्लिप है वो नहीं बना सके, तो ये सिर्फ अफ्तारी का था और जिसके अंदर ना हमने कश्मीरी बाकरखानी भी थी, वो नहीं लग सका। तो चलें ये मैंने अब शुरू करते हैं वीडियो। तो ये मैंने चिकन ले लिया और चिकन जो थे ये 10 से 15 लोगों की अफ्तारी थी तकरीबन। तो 10 मेहमान थे, फिर उनके साथ कुछ ड्राइवर्स भी होते हैं, तो इसलिए ये मैंने लेग दिखा रही थी कि मैं लेग जो है ना वो अलग रोस्ट करती हूँ, क्योंकि लेग्स जो है ना इसके अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो टूट जाती हैं। तो मैंने इसमें ना सारे मसाले जो थे ना बेसिक मैंने अपने मसाले बनाए हुए हैं वो मैंने सारे लगा दिए। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस और वाइट जो सिरका है ना वो थोड़ा थोड़ा, मैं असल में ना ये होता है कि अपनी अंदाजे से ही डाल देती हूँ। तो लास्ट में जो था ना वो मैंने पेशावरी मसाला था हमारा, तो वो अफ़गानी जिसको कहते हैं ना वो वाला था, तो वो मैंने डाल दिया। और उसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया दही। दही डाल के जनाब इस चिकन को ना मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया। और क्योंकि ना ये मैंने बनाना था कढ़ाई टाइप बनाना था, इसमें थोड़ा सा मैंने लास्ट पे जब पका रही थी उस समय आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक और ये भी चीज़ें डाल दी थी। वो मैं आगे चल के ये बाकरखानी के साथ खाना था। ये कश्मीरी स्पेशल जो होता है ना ये हमारी डिश होती है जो बाकरखानी के साथ खाते हैं। तो ये खाने के बाद जो था, हाँ डिनर का वो इसलिए क्लिप नहीं लगा कि वो खाना खाई ही नहीं किसी ने, इसी से जो है ना पेट भर के ये छोड़ दिया। अब ये चिकन जो है ना ये मैंने एक रात पहले जो है ना चेस्ट पीसेस है ये मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे, क्योंकि ना ये मैंने बनाने थे चिकन बोटी कबाब जो थे ना वो मैंने बनाने थे। इसके लिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की थी। और ये मैं इसको पहले मैंने ये किया कि बड़े से पतीले में ऑयल डाल के ना मैंने ये चेस्ट पीसेस जो थे वो हल्की आंच पे रोस्ट कर लिए। और फिर मैंने इनके ना पीसेस बना के इसका मैंने ना चिकन बोटी कबाब जो थे ना वो मैंने बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बने थे। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने वो बनाने का प्रॉपर रेसिपी मैंने उसकी अपलोड की हुई है। अच्छा जी, ये जिस वक्त मैंने चिकन रखा ना तो चिकन क्योंकि ये तकरीबन इसको 24 घंटे हो गए थे, क्योंकि एक दिन पहले फिर इसके अंदर जो इसका मटेरियल था ना मेज़ा, तो ये भी मैंने दही के अंदर ही किया हुआ था। तो ये मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि इसके अंदर ना हमने इसको सॉफ्ट करना है, तो क्योंकि इसको मैंने पीसा नहीं। दूसरी तरफ जो थे ना मैंने मैक्रोनीस जो थी, बेटी की फरमाइश थी कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मैक्रोनीस खाएंगी, तो इसलिए फिर मैंने मैक्रोनीस भी मैंने कहा बना देती हूँ। तो एक तरफ मैंने ये किया कि चने जो थे ना आलू और चने और लहसुन अदरक के साथ मैंने हल्के से रोस्ट किए, तो मैंने देखा ये चने कम है तो मैंने फिर बाद में चने और डाल दिए। दूसरी क्योंकि मैं हमेशा जब चना चाट बनाती हूँ ना तो मैं उसको पका के बनाती हूँ, कच्चे नहीं, सिर्फ बॉयल करके मसाले नहीं मैं डालती। तो ये जनाब मैंने कहा इसका जो है ना साइड मैंने चेंज कर ली इसमें। तो ये इसमें हड्डी भी है तो हड्डी में बाद में निकाल ली थी। तो ये अदरवाइज़ ये होता है कि मैं उसको पीस लेती हूँ ना। पोटैटो मैंने बॉयल किए हुए थे, इसके लिए दाल भी थी। दूसरी तरफ मैंने ले लिया दही, और खुला दही भी था और साथ में ये वाला भी था बंद डिब्बे वाला योगर्ट भी था। तो मैंने जो दही खुला था ना वो चूँकि मार्केट का था और मैंने वो दही भल्ले जो थे ना ये मैंने डाल के रात को बना लिए थे। अब इसके अंदर मैंने कहा कि दही के अंदर ना पहले एक तो डाल लूँ दही फुल्कियों का मसाला, और पहले मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया क्योंकि बहुत खट्टा था, घर का दूध था, फ्रेश दूध था। और इसके अंदर पहले मैंने डाल दी चीनी जनाब 2 टेबल स्पून, फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक, और फिर मैंने इसके अंदर दही बल्लों का जो मसाला था ना वो थोड़ा सा डाल के तो मैंने कहा कि इसको मैं अच्छी तरह कर लूँ मिक्स। अब 2 हिस्सों में ना मैं इसको बनाती हूँ। पहले जो ये मैं बनाती हूँ ना मटेरियल, तो इसके अंदर ना मैं इसको पहले पूरा ना इसमें डोंगे के अंदर नीचे
पूरी एक तय लगा दूंगी, क्योंकि मैं पानी में जो है ना मिक्स नहीं करती दही भल्ले, क्योंकि इसके अंदर दूध मिक्स कर देती हूँ दही में। अब इसके अंदर मैंने एक एक करके ना भला वो इसके अंदर मैंने डाल दिए। ये मैंने खुद बनाए मैं दाल के, ठीक है, ये रात को मैंने बना लिए थे। अब मैंने इनको पानी में मिक्स नहीं किया, ठीक है। और आप फ्रीज़र कर सकते हैं इसको ना, तो ये बड़ी आसान रहती है तरीक़ाकार। अब इसके अंदर ना, इस दाल के अंदर थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया था, क्योंकि जब मैंने दाल को ब्लेंड किया ना वो ज़रा पतली हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन और हल्दी भी डाल दी थी ज़रा सी, तो इसलिए आपको ये येलो येलो नज़र आते हैं। तो ये दही भल्ले मैंने डाल दिए सारे, उसकी ना एक नीचे तय बना ली। अब ताकि ना ये जो है जितना भी सोक करना होगा ना वो दूध और दही ने, तो ये भले जो हैं इसमें सोक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये है कि इसमें आपको पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जो है ना पानी में जब डिप करते हैं फिर मुझे वो जायका वैसा नहीं लगता, वो फीके फीके से लगते हैं। तो अब इसके अंदर से मैंने ज़ीरा फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया ये। अब ये अच्छे तरीके से डालने से ये होता है कि ये सोक कर लेंगे ना दही भल्ले इसके अंदर, और थोड़ी देर के बाद इसको मैं 5-10 मिनट ऐसे ही पड़े रहेंगे। 5-10 मिनट के बाद जो है मैं इसके अंदर ऊपर से दही और डालूंगी। अब मैंने ना ये डिब्बे वाला प्राइम दही जो है वो ले लिया मैंने, क्योंकि ये थिक होता है ना, तो ये मीठा भी ज़रा होता है। तो अब जो हमारे पास मटेरियल बच चुका था ना वो चीनी और नमक वाला, तो मैंने कहा उसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। तो वो मिक्स करके फिर मैं जिस वक्त तक वो सोक होते हैं ना 10 मिनट मैंने उनको दही भल्लों को छोड़ देना ना, ताकि वो अच्छे तरीके से जितना भी दही वो जो पतला सा था दूध वाला उन्होंने जितना भी होना है ना सोक होंगे वो हो जाएंगे। तो उसके बाद ये है कि मैंने चटनी बनानी थी ग्रीन, तो मैंने आधा जो खुला दही था ना वो निकाल के इसमें रख लिया। अब 10 मिनट उसको रेस्ट दे दिया उनको दही भल्लों को। इस तरफ मैंने कहा कि ये जो ब्रेस्ट पीसेस थे ना चिकन बोटी कबाब के, तो ये हो चुके थे, तो मैंने कहा कि इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो इनको मैंने निकाल लिया। तो अब ये है कि ये 10 मिनट मैंने कहा कि उसको रेस्ट मिल जाता है ना आपके दही भल्लों को, तो रेस्ट देना बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये सारे बड़े अच्छे रोस्ट हो गए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि हमने ना इसको 24 घंटे मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो हमेशा जब भी मैं चिकन बोटी कबाब बनाती हूँ ना तो मैं उसको दही में ही मैरिनेट कर लेती हूँ। तो इसमें इतने मसाले भी मैंने नहीं डाले, वो थोड़े से बस जो कबाब मसाला है, बच्चे चटपटे खाते हैं इसलिए। अब ये जनाब मेरे हो चुके, तो मैंने इसके अंदर ना पोटैटो वगैरह कुछ नहीं डाला। अब ये सारे का सारा जो है ना 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये सारा मटेरियल इस पर डाल दिया। और इसके ऊपर फिर जो था ना वो मैंने चाट, ये जो दही भल्लों का थोड़ा सा था वो डाल दिया मसाला। और उसके ऊपर मैंने इमली की जो चटनी मैंने बनाई हुई थी ना वो इमली की चटनी मैंने डाल दी इसके ऊपर ना। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। ये तो बचा ही नहीं ना बिल्कुल। तो अभी तो गेस्ट जो थे उनका दिल कर रहा था, हालांकि कितना बड़ा डोंगा बना था कि अभी हम और खाएं ना, तो सब ने बड़ा खुशी से खाया। फिर मैंने इसको ट्रॉली में लगा दिया, मैंने कहा ये हो गई तैयार। तो ये थी जी हमारी फाइनल लुक उसकी दही भल्लों की। तो ये फिर मैंने इसका एक क्लिप बना लिया। आपको कैसा लग रहा है देखने में? मुझे तो वैसे देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी अच्छा लग रहा था। सबको पसंद आया। जिस वक्त आप कोई चीज़ बनाते हैं सबको पसंद है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ ये जो मैंने दही रखा हुआ था उसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी ना, सब्ज़ पुदीना धनिया डाल के ना, सब्ज़ मिर्ची, तो मैंने अनारदाना इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर ना तिम्बर भी थोड़ा सा मैंने डाला था, तो ये अखरोट भी। तो ये चटनी मैंने जो है ना, दूसरी तो मैंने ये चुकंदर की दिखा रही थी और जैतून भी मैं दिखा रही थी कि मैंने जैतून भी रखे थे। और एक तरफ चना चाट जो है ना वो भी देख रही थी, हल्की आंच पे रखी हुई थी। इस चटनी को दही में मिक्स कर दिया, चटनी मेरी हो गई तैयार। तो मैंने कहा चलें जी इसको भी पैक करके रखते हैं। ये ट्राली में डाल के रख दी, क्योंकि चटनी जब पकोड़ों के साथ और समोसों के साथ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये दही वाली चटनी, ग्रीन चटनी हमारी तैयार होगी जी। तो बहुत ही मज़ेदार, इसमें अखरोट डालें ना तो बहुत मज़ा आता है। दूसरी तरफ जो था ना, मैंने वो चुकंदर की जो है ना मीठी चटनी बना के रखी है, इमली की भी बना के रखी हुई है, वो थोड़ी थी तो मैंने कहा चले चुकंदर की जो चटनी है ना वो रखते हैं। और ये बड़ी हेल्दी होती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। फिर मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, और दूध डाल के इसको मैंने ना, क्योंकि ये बड़ी थिक थी तो ये मैं ऐसे ही 1 चम्मच 2 चम्मच खाती रहती हूँ, क्योंकि जिसको ब्लड की कमी हो ना तो तब भी आप खाएं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया, क्योंकि ये बहुत थिक थी ना। तो ये बड़ी पसंद आई। ये दही भल्लों के ऊपर डाल के ना वो डॉक्टर्स ने खाई है।
तो मेरी बेटी बड़ी खुश होगी, मम्मा ने बड़ा अच्छा बनाया माशाल्लाह। ये भी फिर मैंने ग्रीन चटनी के साथ मैंने कहा चलो रख दूँ। ये हो गई हमारी दोनों चटनियाँ तैयार। और उसके अलावा फिर मैं जैतून थे मेरे पास ना, तो मैंने वो भी रख दिए। चना चाट में अक्सर लोग जैतून पसंद करते हैं, तो ये सिरके में मेरे पास जैतून थे, तो मैंने कहा कि चले इसमें सिरका निकाल लिया। फिर मैं सिर्फ जैतून जो थे वो भी रख दिए, क्योंकि चना चाट में ना बड़ा मज़ा आता है इसको खाते हुए ना। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये चने जो मैंने किए थे ना, आलू और चने, इसके अंदर फिर मैंने कहा कि इमली जो थी ना वो डालनी थी। तो इमली का पल्प जो था वो टाइम नहीं था उस वक्त, मैंने तैयारी जब करी थी तो मैंने वो उसको ना इसी तरीके से हल्का सा बॉईल किया इमली के, उसको पल्प को निकालने के लिए। तो मैं छन्नी से ऐसे ही मैंने कहा कि स्टेन कर लेती हूँ डायरेक्ट ना, तो अदरवाइज़ वो निकाल के टाइम कम था ना, तो मैंने निकाल के रख लिया। ये जनाब इसको फिर मैंने चना चाट जब ठंडी हल्की सी हो गई तो इसको मैंने निकाल के ना, तो थोड़ा सा प्याज मैंने पहले भी डाला है, सब्ज़ मिर्ची और प्याज ना मैंने जब भून रही थी ना मैं उसको चनों को, तो उस वक्त मैंने डाला। तो ये फिर मैंने इसको डेकोरेशन की, चने ठंडे हो गए, फिर मैंने डेकोरेशन की हल्का सा प्याज और टमाटर की और उसकी ना सब्ज़ मिर्चों की। तो ये हमारा चिकन जनाब, इसको 2-2.5 घंटे हो चुके थे। तो इसको फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा किया मिक्स, और पहले सबसे पहले वही वाला जो ऑयल था ना जिसके अंदर मैंने वो ब्रेस्ट पीसीस किए थे चिकन बोटी के लिए, तो ये मैंने जनाब इसी में उसी वाले ऑयल में, उसमें मसाला भी था, मैंने कहा बेशक पड़ा हो। तो बेटी कहती मम्मा इस ऑयल को निकालें, ये करें। मैं कहा बेटा ये ऑयल इसीलिए होता है ना, इसके लिए, रोस्ट के लिए। तो मैं तो फिर ये जब ऑयल बच भी जाए ना तो मैं इसमें पुलाव बना लेती हूँ। पहले मैंने लेग पीसीस को थोड़ा हल्का सा वो कर लिया ताकि ज़रा हार्ड हो जाए। तो फिर ये 3 चिकन थे मेरे पास, तो फिर मैंने कहा कि बाकी चिकन जो है ना वो उसके ऊपर से डाल देती हूँ। अगर डायरेक्ट लेग पीसीस को हल्का सा हार्ड हो जाए उसके बाद करें फिर ये टूटती नहीं है। अदरवाइज डायरेक्ट इनके साथ डालेंगे ना तो चिकन लेग की जो पीस है ना वो बोटी वो अलग हो जाती है, तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता। डीप फ्राई करने में अलग फ़ायदा है ना, उसमें बोटी टूटती नहीं है। फिर इसके अंदर जनाब जिस वक्त इसने ऑयल छोड़ दिया ना तो हल्की आंच पे रखा, इसके अंदर मैंने प्याज थोड़ा सा और टमाटर के जो है ना क्यूब्स वो मैंने डाल दिए। इतना मसाला नहीं बनाना। और ये जो मटेरियल था ना दही वाला जिसमें मैरिनेट किया हुआ था, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कहा चलो इसमें चिकन गल भी जाएगा और इसमें पक भी जाएगा ना, तो ये मैंने डाल दिया। बाद में इसके अंदर ना मैंने सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट भी एंड पे किया था, मेरा ख्याल है वो क्लिप आगे होगा। और साथ में ना मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो मैंने पका के ना मैं उसको ग्राइंड करती होती हूँ, तो वो मैंने इसके ऊपर डाला। तो ये चूँकि ना बहुत ही टेस्टी बना। इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जनाब लहसुन अदरक का ना मैंने वो पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून। तो ये फिर ये क्योंकि पका हुआ है हमारे पास, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एंड पे डालें शुरू में डालें, ये आपका कोई मसला नहीं होता। मुझे तो कभी कभी जल्दी जल्दी हांडी बनानी हो ना, तो चूँकि मैं टमाटर भी बॉईल करके ग्राइंड करती हूँ, प्याज भी मैं फ्राई करके ग्राइंड करती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रमज़ान की स्पेशली पकी होती हैं। दूसरी तरफ मैंने एक और पतीला ले लिया, उसके अंदर ना मैंने डाल दिया जनाब प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, और उसके अंदर मैंने चिकन के ना कुछ ब्रेस्ट पीसेस थे, तो कुछ थाइस के भी थे, तो वो मैंने डाल दिए। अच्छा जी, ये मैंने कहा हल्का सा ब्राउन हो जाए क्योंकि मैंने अब बनानी थी मैक्रोनीज़। तो फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने काट के रखी। मैंने कहा कि वेजिटेबल के साथ ये बनाती हूँ, तो बस एक डोंगा मैंने बनानी थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो लेकिन बन गया फिर ज़्यादा, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं है। अगर खुले बर्तन में हम मैक्रोनीज़ बनाएंगे ना तो वो खिली खिली सी रहती है, और अगर तंग बर्तन में बनाएंगे ना फिर उसमें आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर इसके अंदर मैंने ये इस तरह किया कि थोड़े से क्यूब्स डाल दिया। मेरे पास फ्रोज़न वो थे ना मटर छीले हुए, तो वो मैंने डाल दिए। बंद गोभी मैंने 1 हैंडफुल डाल दी थी, और मटर भी तकरीबन इतने ही थे, ज़्यादा नहीं डाले। मैंने एक डोंगा बनाना था, तो वो चूँकि मेरी बेटी की फ्रेंड्स थी डॉक्टर्स, तो वो कह रही थी कि आपकी मम्मा बहुत अच्छा मैक्रोनीज़ बनाती हैं। तो बच्चे ऐसे ही कहते रहते हैं, माँओं की तारीफ़ें करते रहते हैं कि माएँ फिर ये चीज़ें बनाएं। तो जिस वक्त ये देखें ये हो गया माशाल्लाह, तो मैंने ये देखा कि हल्की सी ना क्रंची सी होनी चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है कि जब आपके मुंह के गाजर जो है उस वक्त मैं डालना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं था गाजर छीलने का काटने का। अब चूँकि मेरे पास मटर फ्रोज़न थे और बंद गोभी तो फटाफट निकाल बंदा काट ही लेता ना ज़रा सा, तो फिर मैंने जनाब ये सब मैंने बॉईल किए थे ना, तो इनके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ना पहले से, ताकि ये मैक्रोनीज़ जो है ना चिपके नहीं। फिर उसके ऊपर पहले नमक थोड़ा डाला था मैंने वेजिटेबल्स में और चिकन में, फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, फिर मैंने ब्लैक पेपर डाल दी।
तो ब्लैक पेपर मैंने सब्जियों में नहीं डाली थी। फिर मैंने इसी तरीके से सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनेगर, ये मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ। ठीक है, 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। वाइट विनेगर जो है ना वो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो थोड़ा कम डालती हूँ। तो चिली सॉस वगैरह जो होता है ना वो मैं फिर सोया सॉस ये मैं डाल देती होती हूँ। 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। कहते हैं सिरका ना डाला करें, नींबू निचोड़ दिया करें। उस वक्त नींबू था नहीं, तो मैंने कहा चलें इसी तरह आप जैसे बन रही हैं तो खाते रहे। फिर मैं थोड़ी सी उसके ऊपर केचप भी डाल दी। केचप वैसे मैं साथ भी रख देती हूँ। ये चिली केचप थी गार्लिक में, तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है ना। तो अब ये देखें जी माशाल्लाह मैंने इसको कर लिया मिक्स। ऊपर से फिर थोड़ा सा मैंने मटर और ये जो आलू है ना, ये मैंने पालक आलू दिन को बनाया हुआ था ना, रात को जो सैरी के लिए सब पराठों के साथ खाने के लिए, उसमें से मैंने कुछ पोटैटो, मैंने चिप्स बनाने का टाइम नहीं था तो ये ऊपर से मैंने डाल दिया जी। ये सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी मैंने ऊपर और डाल दी। मैंने इसमें ग्रीन पार्ट प्याज का भी डाला था। फिर ये मैंने बनाया था गाजरों को दूध में। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये जो है ना काजू बादाम, ये उनको मैंने इसके अंदर पका लिया था। ठीक है, बीच में थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नारियल भी डाला है। और ये है मेरे पास कस्टर्ड, और ये इसके अंदर भी मैंने काजू और बादाम में पकाया ये। ठीक है, इसको अब हम करेंगे मिक्स इसमें। ठीक है, जितना आपको ना चाहिए ना, इसको अगर आपने थिक रखना है तो फिर कम डालें क्वांटिटीज़ की, उसको फिर हम करेंगे मिक्स। आप खीर मिक्स करते हैं, चावल मिक्स करते हैं तो उस तरह भी बनता है। आप इसके अंदर कस्टर्ड मिक्स कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। आप सिर्फ गाजरों को ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल सकते हैं अभी और। ठीक है, ये जो कि मैंने रात को बनाया था, तो ये जब मैं रात को बनाती हूँ उस वक्त क्या होता है कि ये थिक हो जाता है, मैं छोड़ देती हूँ। ये ठंडा हो जाता है, फिर मैं इसको डाल के ना ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। इसकी जितने भी लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ये जनाब ये 4-5 गाजरों के साथ आप बेहतरीन जो है इसकी खीर बना सकते हैं। अभी भी अगर आपको ये कम लग रहा है तो इसमें हम दूध भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इसमें दूध डाल दिया। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत थिक है। इसको मिक्स करके हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब आपको इंशाल्लाह इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप देखें हमें कैसी चाहिए। बहुत ना थिक हो और ना हमारा पतला हो। अब इसमें अगर आप क्रीम ऐड करें इस पॉइंट पे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कस्टर्ड मिक्स हो गया तो मैंने कहा ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ले। मेरे पास काजू था और बादाम पहले मैं पीस के डाल चुकी थी, और बीच में पिस्ता था थोड़ा सा, तो नारियल का बुरादा था, और तिल मैंने रखे हुए थे ना, ये मैंने उसमें डाल दिया तिल। और हाफ़ मैंने कुछ का गार्निश कर लूँगी, हाफ़ ही मैंने पिस्ता डाल दिया। पहले जो है ना गाजरों के अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हुई भी हैं। ये मिक्स करने के बाद मैंने कहा कि अब इसको हम, ठंडा हो गया था ना ये, चूँकि मैं रात को बना चुकी थी। ठीक है, मैंने वैसे ही घर के लिए बनाना ही बनाना होता है ना, हफ्ते में एक दफ़ा जब ये गाजरें आपकी होती हैं। फिर मैंने कहा इसके ऊपर हम कर लेते हैं इनको गार्निश। और फिर मेरे पास थे जनाब ये चांदी वर्क। ठीक है, तो अब चांदी वर्क जो है बेटी को बता रही थी कि ऐसे ओपन करते हैं बेटा, और ऐसी जगह पे लगाना है चांदी वर्क के जहाँ पे ड्राई फ्रूट ना हो। ठीक है, तो बड़े एहतियात के साथ ना वहाँ पे हमने इसको चिपका देना है। अब मैंने कहा ये तो नहीं है सिर्फ पढ़ाइयाँ करें बच्चियाँ तो इनको ये काम ना आए, तो मैं सर पे खड़ा करके ना ज़बरदस्ती करवाती हूँ काम ना। तो ये बड़े मज़ेदार ये डिश बन गई हमारी स्वीट डिश। तो ये बच्चियों ने बड़ी पसंद की, तमाम डॉक्टर्स ने। तो अभी ये जनाब ये भी मेरी डिश तैयार हो गई, और मैंने कहा कि इसको भी हम लगा दें, कवर कर दें, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी। ये रात की कस्टर्ड भी मैंने रात का बनाया हुआ था, और साथ में ये गाजरें भी मैंने रात की। अब इसके अंदर आप सूजी भी डाल सकते हैं, आप चावलों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपके मुंह में मोटे मोटे पीस आएँ या इस तरह आएँ, जैसा भी बारीक। और फिर ये है जनाब हमारा अफ्तारी, और ये जनाब ड्राई फ्रूट, और ये गाजर का, ये सारी चीज़ें, खजूरें भी थी। उसके अलावा चॉकलेट्स थी। बेटी कहती कि मेरी फ्रेंड्स हैं तो मैंने ये चॉकलेट्स भी रखनी है। चटनियाँ भी थी, 2 जूसेस बनाए थे, और वाटर था, प्लेन वाटर था। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें थी माशाल्लाह, और बड़ी खुशी से बच्चों ने खाई और इनको बड़ी पसंद आई। और उम्मीद है कि ये आपको भी पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मेरा गजरेला था, गाजर की खीर थी, और साथ में चना चाट है, मैक्रोनीज़ हैं, और कबाब जो हैं वो उसकी वो नहीं है मेरे ख्याल क्लिप उसका कहीं
और साथ में जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आया। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने किस सिटी और किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देखा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके कमेंट्स का मुझे रहता है इंतज़ार और अच्छे अच्छे कमेंट्स से तो मेरा जी बहुत ही खुश हो जाता है। दुआओं में हमेशा याद रखें, रमज़ान में बहुत दुआएं करें, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत दे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।